अमेरिका से जंग और फिर तनातनी के बीच मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तबाही देखने को मिल रही है। इस बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को निशाना बनाकर यह हमला किया गया, जिससे एयरपोर्ट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान आग की लपटें उठती देखी गई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई। यहां तत्काल प्रभाव से सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ने बताया कि हमले के बाद एयरपोर्ट का इमरजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया गया। पीएसीए के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजजी ने कहा है कि यात्रियों, कर्मचारियों और एयरपोर्ट सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारित प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। कुवैत रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज ने भी इस हमले को ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार किया। उन्होंने कहा कि हमले से एयरपोर्ट परिसर को गंभीर नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुवैत के टर्मिनल 1 पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एयर ट्रैफिक को पूरी तरह से बाधित करना पड़ा। इस दौरान कई उड़ानों को आसपास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। अब सुरक्षा एजेंसियां नुकसान का आकलन कर रही हैं। इस हमले के बीच अमेरिकी सेना का भी दावा सामने आया। उसने खाड़ी क्षेत्रों में ईरान की ओर से किए गए कई मिसाइल और ड्रोन अटैक को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से विफल करने का दावा किया, लेकिन यहां कुछ मिसाइलें और ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में नहीं आए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान जो मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है, उनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर किए गए हमले को लेकर भी सफाई दी और ये बताने की कोशिश की कि उसने ये हमला अपने आत्मरक्षा के तहत किया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक इससे पहले अमेरिकी सेना ने समुद्री क्षेत्र में नागरिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया। ये हाल के महीनों में दोनों पक्षों के बीच हुई कई सैन्य झड़पों की एक और बड़ी घटना मानी जा रही है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जाने के 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और ये सब तब है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब भी कई अड़चने हैं। हालांकि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अब हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका के साथ उनकी कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि अमेरिका और ईरान के साथ सीधी बातचीत चल रही है और ईरान जो दावा कर रहा है वो झूठा है। लेकिन इस बीच ईरान ने जिस तरह से कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और फिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला किया, इससे एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बड़ी जंग शुरू हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।